इस वीडियो के अंत तक आप जो है किसी भी प्रीफिक्स का किसी एसआई बेस यूनिट या किसी एसआई बेस यूनिट का किसी भी प्रीफिक्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे मेरे पीछे दिख रहा होगा कि जो प्रीफिक्स है मैंने लिख रखा है और यहाँ पे कुछ एसआई बेस यूनिट भी लिख रखी है हमने। तो अब देखिए मैं बहुत इजीली आपको जो है कन्वर्ट करना सिखाऊंगा किसी भी एसआई यूनिट को किसी प्रीफिक्स में कन्वर्जन, किसी भी एसआई बेस यूनिट का किसी भी प्रीफिक्स में कन्वर्जन या फिर प्रीफिक्स का एसआई यूनिट में कन्वर्जन। अब जरा देखिए, अब इसमें मैं किया क्या, हमने जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसमें जो भी प्रीफिक्स लिखे गए हैं मैंने प्रीफिक्स को किया क्या है, उस टेबल को थोड़ा सा राइट में रोटेट कर दिया है। अब राइट में रोटेट करने के बाद जो आपको सारे प्रीफिक्स हैं कुछ इस ऑर्डर में अरेंज आएंगे, होते हुए दिखेंगे। अब देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा एक चीज ऐड किया है, जो 10 पावर 1 है और 10 पावर -1 है, इन दोनों के बीच में मैंने बेस यूनिट ऐड कर दी है। बेस यूनिट के लिए 10 की पावर 0 मान लीजिए। बेस यूनिट कौन कौन से हैं, ग्राम, मीटर और लीटर का यूज किया मैंने। अब देखिए आपका जो है यहाँ पे जो है मैंने राइट में जो लिख रखा है, राइट में जितनी भी आपकी जो है प्रीफिक्स हैं, सारे प्रीफिक्स जो है ज्यादातर पॉजिटिव है। और जो भी प्रीफिक्स आपके लेफ्ट में है, लेफ्ट वाले ज्यादातर सारे प्रीफिक्स का क्या है कि इनके एक्सपोनेंट जो है माइनस में है। और एक बात और समझ लीजिए, ये जितने भी प्रीफिक्स लिखे गए हैं इन प्रीफिक्स का जो सिंबल है आप देखेंगे मोस्टली क्या है आपका कैपिटल लेटर में है। और दूसरी बात जो आप जो राइट वाले में देख रहे हैं 10 की पावर जिसकी नेगेटिव है, इन सब की जो प्रीफिक्स जो है प्रीफिक्स के जो सिंबल है वो ज्यादातर आपके मोस्टली स्मॉल लेटर में है। अब देखिए इन्हें कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इसके रूल क्या है। रूल, सबसे पहला रूल जो रूल है ये समझिए, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी बेस यूनिट का किसी प्रीफिक्स में कन्वर्जन करना है तो बेस यूनिट की जो पावर है और जिस जैसे सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है तो इसकी जो एक्सपोनेंट है और इसकी एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात कि मूव डेसिमल दैट ऑफ द अमाउंट इन द डायरेक्शंस ऑफ दैट वांटेड यूनिट। जो भी यूनिट आपको चाहिए वो जिस भी डायरेक्शन में पड़ रही है, जैसे आप बेस यूनिट ग्राम से आप क्या कर सकते हैं, सेंटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस यूनिट से आप जो है किसी सेंटी मिली में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेसिमल को राइट में लेके जाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप किसी भी बेस यूनिट को किलो, मेगा, गीगा इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं ये सब बेस यूनिट किधर पड़ रही है, लेफ्ट में। तो आपको डेसिमल को किधर ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा। अब बात को समझिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है इसका यूज सिखाता हूं। ये क्वेश्चन है उसको जरा समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपका 0.150 किलोमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये आपका किलोमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब जरा समझिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। अब देखिए जो किलोमीटर है आपका, किलोमीटर, जरा देखिएगा, किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। किलोमीटर जो आपका है किलो, देखिए इसमें किलो है जो आपका किलो, आपका जो है ये प्रीफिक्स आपका यहाँ पे है, किलो वाला प्रीफिक्स। ठीक है। किलो का प्रीफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। किलो का प्रीफिक्स यहाँ लिखा है जिसकी पावर क्या है आपका, एक्सपोनेंट 10 पावर 3 है। 10 की पावर क्या है, 3 लिखा गया है। तो ये 10 की पावर आपका जो है 3 लिख रखा है। तो देखिए अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये लिखा गया 10 की पावर 3 के इक्वल है। और जो सेंटी है यहाँ से देखिए, सेंटी कहाँ पे आपका है, सेंटी को देखिए, सेंटी आपका 10 पावर -2 के इक्वल है। सेंटी जो है आपका वो 10 पावर -2 के इक्वल है। अब इसकी एक्सपोनेंट को कितनी है, 3, इसकी एक्सपोनेंट क्या है, -2। इन दोनों को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। चेक कर लीजिए, इसका जो है आंसर आ जाएगा 5। जब 5 आ गया, अब जरा एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि इसका एक्सपोनेंट 5 आ गया। अब यहाँ पे रूल सेकंड लगा दीजिए। इसमें कहता है कि मूव द डेसिमल दैट द अमाउंट ऑफ डायरेक्शंस ऑफ दैट ऑफ द वांटेड यूनिट। अब देखिए आपको जो यूनिट गिवन थी वो थी किलो, अब जो यूनिट आपको चाहिए थी वो है सेंटी। अब देखिए किलो से सेंटी किधर पड़ रहा है, राइट में। तो आप जाएंगे किलो से राइट, सेंटी राइट में है, तो डेसिमल जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस डेसिमल को राइट में लेके जाइए। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं कितने पॉइंट तक जाना है, 5 पॉइंट तक। तो ये हो गया 0, आपका जो है पॉइंट यहाँ पे 1 1 2 3।
अगर मैं यहाँ तक लेके आऊंगा 3 तो यहीं पे हो जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा दूं तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 5 0 0 0। अब देखिए अगर मैं डेसिमल को यहाँ लेके आ जाऊं तो ये सही हो जाएगा कि नहीं। तो ये तरीका है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 इसको ले आए, 3 पॉइंट इधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, 3 पॉइंट तो यही हो गया, 2 जीरो और बढ़ा दें तो देख लीजिए 2 जीरो और बढ़ा दिया मैंने, 5 पॉइंट हो गए। जब 5 पॉइंट लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर, किसका 0.150 किलोमीटर का सेंटीमीटर बन गया। ये तरीका है आपको कैलकुलेट करने का, एक फंडा ये हो गया। ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से मैंने सॉल्व किया। अब मैं आपको जो है एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो दे रखा है 1.21 में, 1.21 का ये क्वेश्चन है बी में दे रखा है कि 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए बोला है कि 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब ये देखिएगा 1 किलोमीटर, किलोमीटर कहां है भैया, अब देखिए किलोमीटर कहां पे आपका, देखिए यहां मैं लिखता हूं 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। सबसे पहला काम देखिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, किलोमीटर में क्या होता है भैया, किलोमीटर चेक कर लीजिए कितना 10 पावर 3 है, और एमएम का मिली का क्या है 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3। अब क्या करें आप इनके एक्सपोनेंट्स को माइनस कर दीजिए, एक्सपोनेंट हो जाएंगे आपके जो है यहाँ पे 3 और ये है -3, इनको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने हो जाएंगे 6, देख लीजिए ये 6 हो जाएंगे। अब करना क्या है, जो आपका 1 किलोमीटर है इसको लिखना क्या है मिलीमीटर में, तो आपको करना क्या होगा, देखिए किलोमीटर से जो आपका मिलीमीटर है वो किधर पड़ता है, राइट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट में मूव करना पड़ेगा। तो राइट में कितना मूव करना पड़ेगा, 6 पॉइंट डेसिमल को लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए ये था 1, अगर हम इसको सही से लिखते तो क्या लिखते 1.0 लिखते। अब इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1 तो इस साइड में है तो इसका मतलब है कि हमें 6 पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, 6 जीरो यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देख लीजिए मैंने अब सही लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, देखिए मैं यहाँ पे डेसिमल को 6 पॉइंट ले गया, पहले डेसिमल कहाँ था 1.0 था, अब मैंने क्या कर दिया इसको 6 पॉइंट डिजिट हमने इसको आगे मूव करा दिया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे बढ़ गया। अब देखिए तो अब देखिए ये तो था कि जो है कि 1 किलोमीटर को कितने किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, तो ये मैंने आपको यहाँ से कैलकुलेट करके बता दिया। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे आपके बुक में और भी आगे क्वेश्चन दे दिया, बोला कि अब ये जो भी मिलीमीटर आएंगे इसमें कितने पिकोमीटर्स होंगे, कितने पिकोमीटर्स हो जाएंगे, ये देखिए पीएम कितने पिकोमीटर्स होंगे ये आपसे पूछ लिया है। तो अभी हमने एक कन्वर्जन तो कर लिया, अब इसमें से अब हम इसको इतने एमएम में कितने पिकोमीटर्स होंगे ये कन्वर्ट करना है। अब जरा देखिए फिर से याद करिए, मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3, ये हो गया। और उसके बाद जो है आपका जो पिको है, पिको पीएम, पीएम देखिए कहाँ पे आपका पीएम, पिकोमीटर, पी कहाँ पे आपका पिको, ये देखिए पिको है, पिको होता है क्या आपका 10 पावर माइनस 12, पिको का मतलब हो गया 10 पावर माइनस 12। अब देखिए इसका एक्सपोनेंट -3 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है -12 है, तो मैं यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा -3, दूसरे वाले का एक्सपोनेंट है -12, इन दोनों को करना क्या है सब्ट्रैक्ट आपको। अब देखिए ये माइनस का इंटू करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 12 + 12 और ये हो जाएगा -3, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब करना क्या है, हमें एक्सपोनेंट को 10 जो डेसिमल है, डेसिमल को 10 डिजिट जो है मूव कराना है, लेकिन किधर मूव कराना है ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देखिए कि जो मिली है मिली से पिको किधर है, ये मिली है मिली से पिको यहाँ पे यानी कि राइट में बढ़ रहा है, हमको डेसिमल को राइट में मूव कराना पड़ेगा, कितने 9 डिजिट राइट में मूव करना होगा। तो इसका मतलब जो भी यहाँ लिखा है पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर पहले था, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया तो ये बन गया आपका, ये बन गया था, इतने एमएम आ गए थे। अब फिर देन हमने कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा, पहले इसी को लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 जीरो थे, अब देखिए क्या होंगे 9 जीरो और बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, इतने पिकोमीटर्स हो जाएंगे, इतने पिकोमीटर्स आपके आ जाएंगे।
अगर आप इसमें हेडेक नहीं लेना चाहते, थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 1.0 इंटू 10 पावर 6, ये लिख सकते हैं, इतने लिख दें। या फिर इसको लिख सकते हैं आप 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.0 इंटू 10 पावर 15 पिकोमीटर्स। ये आपके कन्वर्जन हो गए। मैंने यहाँ पे आपको आंसर बता दिया। देखिए कितना सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन और इजीली बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड था आपका, स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा इसका, जिससे आप सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो आप देखिए आपका जो अगला एग्जाम्पल है मैंने लिया है, वो एग्जाम्पल ये कह रहा है कि 8432.0 लीटर को जो है ml में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले लीटर आपकी जो है एक बेस यूनिट है, तो इसकी पावर जो 10 की पावर क्या हो जाएगी 0, और जो आपका ml है, ml आपका प्रीफिक्स है। ml प्रीफिक्स आप जरा देख सकते हैं, ml जो है यानी कि मिली लीटर में लिखना है, यानी कि मिली आपको देखिए कहां पे मिली, ये है देखिए मिली है 10 पावर -3, 10 पावर -3 है। अब करेंगे आप इनके जो एक्सपोनेंट है इसके 0 है, सब्ट्रैक्ट कर दें, -3 है आपका, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 3। यानी कि आपकी जो वैल्यू है 3 आ रही है, इसका मतलब डेसिमल को 3.3 डिजिट जो है मूव कराना है। लेकिन किधर मूव कराना है ये डिसाइड करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो है लीटर से मिली जो है किस साइड में बढ़ रहा है। तो ये लीटर है, लीटर से मिली हमारा जो है राइट में बढ़ रहा है, यानी कि डेसिमल को मुझे राइट में मूव कराना पड़ेगा। यानी कि आप डेसिमल को राइट मूव कराने के लिए याद रखिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। क्या करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं जो 8432.0 लीटर है, इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट है। देखिए यहाँ पे डेसिमल को हम कितने लेना, 3 पॉइंट, यानी 30 और बढ़ा देते हैं, 84321230 बढ़ा देते हैं, और डेसिमल को यहां लगा देते हैं। अब देखिए ये बन जाएगा आपका ml। ये तरीका है आपको चेंज करने का। ये मिली लीटर हो गया, और क्या था, लीटर था, लीटर से मैंने मिलीलीटर कितनी इजीली कन्वर्ट कर दिया है, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो गया आपका। तो ये मेथड है, बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये लिखा है 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, जो भी आएगी वैल्यू फिर उसको नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मिलीग्राम, मिली किसको कहते हैं जरा देखिए, मिली 10 पावर -3 को कहते हैं। अब देखिए जो किलो है, किलो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका किलो। किलो कितने को बोलते हैं, 10 पावर 3 को बोलते हैं, 10 पावर 3 को किलो कहते हैं। अब जो देखिए इससे एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा 3, और ये है 3, ए भी है, -3 और 3 है, और इनको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3 और -3 ये क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, -6 हो जाएगा। अब देखिए ये 6 आ गया, इसका मतलब क्या है, आपको जो भी डेसिमल होगा, डेसिमल को आपको मूव कराना है 6 डिजिट, लेकिन किस साइड मूव कराना है जरा देखिए। आपका मिली था, मिली से किलो में कन्वर्ट करना था, मिली यहाँ पे है और किलो कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि आपको मिली से किलो में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेट कर मूव करना पड़ेगा इन लेफ्ट, यानी कि ये पॉइंट जो है आपको पॉइंट को लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा। अब देखिए कुछ अगर हम ये मान लें कि ये जो आपका मिली था, ये मिली को हम मान लें कि ये 1.0 था। अब देखिए क्या होगा, पॉइंट को 6 लेके आना, यानी कि 6 इधर लेके आना है, तो एक डिजिट तो यही हो जाएगा, 550 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 लिख दिया यहाँ पे, पहले तो यहाँ लिख दीजिए 1.0, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए क्या, 1.0 मिलीग्राम इक्वल टू कितने किलोग्राम होंगे। अब देखिए करेंगे क्या, किलोग्राम लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 टाइम ने 0 लिख दिया, तो ये हो गया 0.00000101, ये इतना किलोग्राम हो जाएगा। अब जरा देखिए अब करना क्या है, अब आपसे पूछ रहा है, ये तो कन्वर्ट हो गया मिलीग्राम से किलोग्राम में। अब क्या करेंगे आप, इसमें कितने नैनोग्राम होंगे ये पता करना है आपको। तो किलोग्राम का मतलब क्या होता है, किलोग्राम का मीन्स होता है 10 पावर 3, यहाँ पे लिख दिया हमने 10 पावर 3। अब इसका नैनो का क्या होता है, नैनो देखिए कहाँ लिखा है, ये है नैनो, 10 पावर -9, 10 पावर -9। इनके एक्सपोनेंट को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो इसके एक्सपोनेंट 3 है, इसके क्या है -9,
अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट। ये दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे, तो मैं इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए इसके एक्सपोनेंट क्या है 3 और इसके एक्सपोनेंट क्या है -9। इनको करना क्या है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 12। आपका आंसर 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 12 डिजिट जो है आपको डेसिमल को मूव करना है, डेसिमल को 12 डिजिट मूव करनी है। अब डेसिमल मूव करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेसिमल को किधर मूव कराएं, राइट में या लेफ्ट में। अब देखिए इसलिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए कन्वर्जन किसका करना था, किलोग्राम को नैनो में। किलो कहां पे था आपका इधर, और नैनो कहां पे इधर, यानी कि किलो से नैनो की तरफ जाने के लिए आपको राइट में मूव करना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल को राइट में ले जाइए। अब जरा देखिएगा आंसर कैसे निकालेंगे। आप लिखा है आपने 0.0000001, ये केजी में था। अब इसको आप नैनो में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि आप डेसिमल पहले तो देखिए 1 डेसिमल को 12 डिजिट आपको लेके जाना आगे। 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहीं पे हो जाएगा, 6 और 0 बढ़ा दीजिए, ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 4 5 6। ये देख सकते हैं आप, इतने नहीं दिख रहा है आपको, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका था 0.0000, ये था ना आपका 5 था, 1 2 3 4 5 1 केजी था। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, नैनो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100000012345 6। ये देखिए इतने नैनोग्राम लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये इतने नैनोग्राम हम लिख सकते हैं। तो ये आप जो है एक बार आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करूंगा।